हजरत सैयदना अबू सईद खुदरी रसूल पाक की हदीस सुनाते नजर आएंगे। रसूल पाक ने इरशाद फरमाया, ला तसुब्बु असहाबी फलौ अन्न अहदकुम अनफक़ मिस्ला उहुदिन ज़हबा मा बलगा मुद्दा अहदिहिम वला नसीफा। हजरत अबू सईद खुदरी फरमाते हैं कि रसूल करीम ने एक मौके पर इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा में से किसी की शान में तुम गलत जुमले मत इस्तेमाल करना, इसलिए कि उनका मकाम यह है कि अगर तुम उहुद पहाड़ के बराबर सोना खर्च कर दो। उहुद पहाड़ जानते हैं कहाँ है? मध्य प्रदेश वाले ये ना समझे कि मध्य प्रदेश में है। अभी जब मैं पहुंचा इलाहाबाद और फिर आगे बढ़ा तो मुझको रास्ते में बहुत से अहबाब मिले जो हुजूर सूफी मिल्लत से वाबस्ता थे। उन्होंने मुझसे बताया कि हजरत ने मध्य प्रदेश में बहुत खिदमत अंजाम दी हैं, बहुत सारे इलाके में उन्होंने सुन्नियत का काम किया है, हजारों के ईमान की हिफाजत के लिए उन्होंने जिद्दोजहद की है। पहाड़ों में पहुंच करके उन्होंने तालीमात आला हजरत को फैला की पूरी कोशिश की है। आज जवान जिन इलाकों में नहीं जा सकते हैं, सूफी मिल्लत ने उस इलाके में पहुंच करके लोगों के ईमान की हिफाजत का सामान फराहम किया है। तो ऐ मध्य प्रदेश के लोगों, ये मत समझना कि कोई मध्य प्रदेश का पहाड़ होगा जिसका नाम उहुद है। ये मदीने तैयबा का बहुत बड़ा पहाड़ है। रसूल पाक इरशाद फरमाते हैं कि अगर तुम में से कोई उहुद पहाड़ के बराबर सोना खर्च कर दे अल्लाह के रास्ते में, और मेरा एक सहाबी 2 किलो जौ ऐसे उठाए और अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दे, तो रसूल पाक फरमाते हैं तुम्हारा उहुद पहाड़ के बराबर सोना खर्च करना मेरे सहाबी के 2 किलो जौ का मुकाबला नहीं कर सकता है। ये शान है सहाबा की। कौन है हम में से जो उनका मुकाबला कर सके? कौन है हम में से कि जो अपने बेटे को सिर्फ इसलिए ज़ब्ह कर दे कि ये मुस्तफा का गुस्ताख है? हम में से कौन है कि जिसने अपने सब कुछ मालो दौलत और असासे को छोड़ करके नबी के कदमों में खुद को डाल दिया? कोई नहीं है, वो सिर्फ सहाबा की मुक़द्दस जमात। मगर ये नौजवान यूट्यूब देख करके सहाबा पर भी तबर्रा करता है। इसलिए मैं अपने नौजवानों से मुखातब हूं, अपनी सेहत को अपनी बीमारी से पहले गनीमत समझो। गालिब ने कहा था, तंगदस्ती अगर न हो गालिब, तंदुरुस्ती 1000 नेमत है। तंदुरुस्ती को जाय मत करो। और बात आ गई है तंदुरुस्ती की, तो एक और अहम गोशे की तरफ मैं आपकी तवज्जो ले जाना चाहता हूं। हर इलाके में मेरा सफर होता है, हिंद और बैरून हिंद बहुत सारी जगहों पे जाने का मौका मिलता रहता है, और जिस इलाके में जाता हूं तो वहां के हालात में मालूम करने की कोशिश करता हूं। लोग बताते हैं नौजवान इस पोजीशन में है, इस पोजीशन में है। हिंदुस्तान के एक सूबे में एक मर्तबा में तकरीर करने के लिए गया। मुझको वहां के लोगों ने बताया कि हजरत यहाँ पर नौजवान बहुत जज्बाती थे, मगर हिकमत अमली से इनके जज्बात को खत्म करने की एक तहरीक चलाई गई। मैंने कहा वो कौन सी तहरीक? तो बताने लगे यहाँ नौजवानों को खुफिया तौर पर नशे का आदी बनाया गया। हमने कहा इसका क्या मतलब? कहा जब आदमी नशे का आदी हो जाएगा तो कुछ दिनों के बाद उसकी दिफाई पोजीशन खत्म हो जाएगी, डिफेंस एनर्जी उसकी खत्म हो जाएगी, और वो फिर जज्बा उसके अंदर नहीं आ सकता है कि वो अपने दीन के लिए, अपनी कौम के लिए, अपने वतन के लिए कुछ कर सके। आहिस्ता आहिस्ता वो अंदर से खोखला हो जाएगा। अगर जाहिर में खूबसूरत होगा तो उसकी खूबसूरती खत्म हो जाएगी। ये प्लानिंग के तहत हिंदुस्तान के बाज इलाकों में किया जा रहा, हजरत यहाँ भी किया गया है कि बहुत सारे नौजवान तो मौत के घाट उतर गए, बहुत सारे लोगों ने अपने आप को अंदर से खोखला कर दिया है। ये नशे की तहरीक पूरी दुनिया में बातिल ताकतें इसलिए चला रही है ताकि आप कुछ दिन ज़बानी तौर पर तो या हुसैन का नारा लगाएं, लेकिन अगर कहीं मैदान करबला आ जाए तो सब घर में घुस करके बैठ जाए और ये कहें
मसलहत से काम लेना चाहिए। अब हालात ऐसे नहीं है, अब हमको मिल के रहना चाहिए। आखिर इमाम हुसैन ने मैदान करबला में इस मसलहत को क्यों नहीं देखा और क्यों नहीं आपने फरमाया कि वक्त है हम उसकी बैयत कबूल कर लें, बाद में किसी इलाके के हाकिम बन जाएंगे, गवर्नर बन जाएंगे, अपनी ताकत इकट्ठा करेंगे और उसके बाद में यजीद से मुकाबला करेंगे। इमाम हुसैन ने इस मसलहत को सामने नहीं रखा, इसलिए कि वो जानते थे कि अगर ये मसलहत रखी जाएगी तो कल हर बातिल से मेरा गुलाम फौरन समझौता करने के लिए तैयार हो जाएगा। इसलिए आज ही इस रास्ते को बंद कर दिया जाए ताकि जब भी सुलह कुल्लियत सर उभारे, उलमा हुसैनी किरदार कौम के सामने पेश करके उनकी सच्ची रहनुमाई का काम है। अभी 1:40 पर हुजूर मुफ्ती आजम हिंद हम सबके दादा पीर का कुल होने वाला है। 10 से 15 मिनट और टाइम है। बातें तो बहुत हैं कि मैं आपके सामने रखूं, इसलिए कि दिल के फफोले जल गए सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। देखते देखते न जाने कितनी आबादियों के नौजवान बदअकीदा हो गए। देखते देखते न जाने कितने वो लोग जो मसल के आला हजरत का नारा लगाते थे वो राफजियत की गोद में चले गए, साहबा की शान में गुस्ताखी करने लगे। वजह यही है कि उन्होंने सही ढंग से पढ़ा नहीं, इसलिए बजाय अपने वक्त को इधर उधर जाय करने के अपनी जवानी को अपने बुढ़ापे से पहले और अपनी सेहत को अपनी बीमारी से पहले गनीमत समझिए। रसूल पाक आगे फरमाते हैं, गिना का कबला फक्री का, अगर अल्लाह ने दौलत दी है तो दौलत को गनीमत समझो मुहताजगी से पहले। अल्लाह ने अगर दौलत दी है तो उस दौलत की कद्र करो, अगर अल्लाह ने माल दिया है तो उसकी हिफाजत करो, वरना जब वो माल चला जाएगा तो बहुत अफसोस होगा। और ये मत समझिए कि जाएगा नहीं। न जाने कितने ऐसे लोग हैं जो पहले अरबपति खरबपति थे मगर उनके बच्चे आज दूसरों के यहाँ मजदूरी कर रहे हैं। न जाने कितने ऐसे लोग थे जो कल दूसरों के यहाँ मजदूरी करते थे और आज उनके यहाँ दूसरे लोग मजदूरी कर रहे हैं। ये माल आने जाने वाली चीज है, इसलिए रसूल पाक फरमाते हैं कि अपनी मालदारी को अपने फक्र और मुहताजगी से पहले गनीमत समझो। अल्लाह ने अगर दौलत दी है तो इतराओ नहीं, अल्लाह ने अगर दौलत दी है तो जुल्म सितम मत करो, अल्लाह ने अगर दौलत दी है तो हरामकारी का बाजार मत करम करो, अल्लाह ने अगर दौलत दी है तो बेहयाई मत फैलाओ, अल्लाह ने अगर दौलत दी है तो बुराई मत बर्पा करो। इसलिए कि जो खुदा दौलत देता है अगर वो चाहे तो मिनटों में ले भी सकता। रसूल पाक फरमाते हैं अपनी दौलत को अपनी मुहताजगी से पहले गनीमत समझो। बात आ गई है पैसे की। आज अगर कुछ कह दिया जाए तो लोग कहेंगे अरे आप क्या बोल रहे हैं। आप बताइए आज कई करोड़ रुपया लोगों ने पानी में डाला होगा कि नहीं डाला होगा? बोलिए, पानी में डाला होगा कि नहीं डाला होगा? न जाने कितने लोगों ने करोड़ों रुपए को पानी में डाला होगा। और अगर साहिब सज्जादा ये ऐलान करते कि खानकाह बननी है, दरसगाह बननी है, एक हमें स्कूल बनाना है, बच्चों की तालीम गाह बनानी है, तो इनको न जाने कितने साल लग जाएंगे करोड़ रुपए इकट्ठा करने में। लेकिन मुसलमान एक दिन में न जाने कई करोड़ रुपया पानी में डाल देता है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वालों, मेरी कौम के नौजवानों, आप किस रुख पर जा रहे हो? आप पहले ये सोचो हम क्या कर रहे हैं, हमें करना क्या चाहिए। दौलत की हिफाजत की बात आ गई है तो एक मसला याद आ गया है, उससे आप समझ सकते हैं कि दौलत की हिफाजत की शरीयत ने हमको किस कदर अहमियत बताई है। अगर कोई शख्स सफर कर रहा है या ऐसी जगह पर है जहां उसे वजू करने की जरूरत पेश आ गई, उसे नमाज पढ़नी थी, वजू करना था, मगर पानी उसे कहीं दस्तयाब
दस्तयाब न हुआ, पानी नहीं मिल रहा है। उसने इधर उधर तलाशा मगर पानी कहीं नहीं दिखा और तलाश जारी की तो देखा एक जगह पानी मिल रहा है। पानी के पास गया, पानी वाले से कहा कि हमें वजू करने की जरूरत है, ये पानी दे दीजिए। उसने कहा पानी तो दे दूंगा मगर ये 5 लीटर पानी आपको 200 रुपए में दूंगा, 200 रुपए दीजिए, 5 लीटर पानी लेकर के जाइए। आपने कहा 5 लीटर पानी 200 रुपए में नहीं मिलता है, आमतौर से 100 रुपए में मिलता है, इसलिए आप 100 रुपए लीजिए, 200 रुपए क्यों ले रहे हैं? मगर उसने कहा नहीं, मैं 200 रुपया लूंगा तब पानी दूंगा। ये बताइए कि क्या आप 200 रुपया दे करके वो पानी खरीदेंगे और वजू करेंगे या घर चले जाएंगे और घर पहुंच करके नमाज पढ़ेंगे या कोई और सूरत अपनाएंगे? हजरत मुफ्ती साहब तशरीफ फरमा है, आप इनसे पूछिए, ये आपको बताएंगे। शरीयत ये कहती है कि जब पानी आमतौर से 5 लीटर 100 रुपए का बिकता है और वहां वजू करने के लिए आपको 200 रुपए में खरीदना पड़ रहा है, शरीयत कहती है 200 रुपए में पानी मत खरीदो, उस पानी को मत खरीदो, इसलिए कि ये 100 रुपया ज्यादा, जिसे गबने फाहिश कहा जाता है, मत खरीदो 200 रुपए में, बल्कि तयम्मुम कर लो, पैसे बचा लो, तयम्मुम करके नमाज पढ़ोगे, अल्लाह ताला तुम्हारी नमाज कबूल कर लेगा। 100 रुपया ज्यादा मत दो, तयम्मुम कर लो, ये 100 रुपया बचा लो। घर पहुंचोगे, अगर पीर साहब के यहां से कोई सफीर आया और देने के लिए कहा तो वो पैसा जो बच गया है आसानी से जेब से निकल जाएगा। घर में अगर दाखिल हो गए और बहन ने कहा भाईजान मुझे 50 रुपए की जरूरत है जो बचा करके ले गए हो, फौरन निकालने में कोई तकल्लुफ नहीं होगा। और आगे बढ़ोगे, घर में अगर माँ है, उसने कहा बेटे मुझे 10 रुपए की जरूरत है, उस 100 रुपए को निकालोगे, माँ इसमें से जितनी जरूरत हो ले लो, दिल में महसूस नहीं पैदा होगा, आदमी घबराएगा नहीं। रसूल पाक ने कितना बेहतरीन निजाम दिया है कि अगर पानी इतना महंगा मिल रहा है तो पानी मत खरीदो, पैसे बचा लो, तयम्मुम कर लो, नमाज पढ़ो, तुम्हारी नमाज हो जाएगी। मुफ्ती साहब से पूछिए, अगर यह मसला गलत हो तो मैं रुजू कर लूंगा। नमाज पढ़ने के लिए पानी महंगा न खरीदो, पैसा बचा लो, और यहां पैसा ले जाकर के पानी में डाल देते हैं, करोड़ रुपए पानी में डाल दिया। और अगर मुफ्ती साहब ने कहा ऐसा मत करो तो मुफ्ती साहब को गालियां देना शुरू कर देते हैं। गिना का कबला फकरे, अल्लाह ने अगर पैसा दिया है तो अपने पैसे को गनीमत समझो, मुहताजगी आने से पहले उसकी कद्र करो। रसूल पाक इरशाद फरमाते हैं वह फराग का कबला शुगल का, अपनी मसरूफियत के जमाने को आने से पहले अपने खाली वक्तों को गनीमत समझो और अपनी मौत से पहले अपनी जिंदगी को गनीमत समझो। इन 5 चीजों को रसूल पाक ने गनीमत समझने का दर्स दिया है। आगे इसको समझते रहिए, मैं बात फिर उसी मोड़ पर लेकर के आ रहा हूं। इमाम हुसैन ने 4 पहलवान को कत्ल कर दिया, न जाने कितने यजीदियों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया। फिर भी आप कहते हैं कि इमाम हुसैन ने क्या किया, कैसे सब्र किया, जरा बताइए तो हमको। ये जवाब आप दे दीजिए, हम अपनी बात खत्म कर देंगे, इसलिए कि कुल का वक्त बिल्कुल करीब हो गया है। लेकिन आप नहीं दे पाएंगे, हम जानते हैं, इसलिए कि आप पढ़ने पढ़ाने से बहुत दूर हैं। मैंने एक बार एक न्यूज सुनी, न्यूज रिपोर्टर रिपोर्ट दे रहा था कि दुनिया में कौन सी कौम सबसे ज्यादा पढ़ती है। उसमें उसने बताया पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा पढ़ने वाली कौम का नाम यहूदी है, जो आज जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ रहे फिलिस्तीनियों पर। उन इजराइलियों के बारे में उसने सर्वे करके बताया कि सबसे ज्यादा पढ़ने वाली कौम यहूदी है। दूसरे नंबर पर बताया सबसे ज्यादा पढ़ने वाली कौम ईसाई है। एक एक कौम का उसने सर्वे किया है और आखिर में कहता है मुसलमानों का हाल 0 के भी नीचे है।
ये सिफर के भी नीचे है पढ़ने में। मैं समझा कि ये फर्जी दास्तान होगी, लेकिन इत्तेफाक से एक दिन एक हजरत मेरे पास आए, मौलाना साहेब, और उन्होंने मुझसे कहा कि हजरत मैं बहुत दिनों से आपसे राब्ते में हूँ, कभी कोई मुश्किल मसला पेश आता है तो मैं आप ही को फोन करता हूँ। मैंने कहा अच्छा, कहा हाँ हजरत फला मौके पर मैंने फोन किया था, फला मौके पर फोन किया। फिर आगे वो मुझसे बताते हैं, क्या बताए हजरत, 30 साल हो गया दस्तार हुई है, मगर आज तक उसके बाद किताब देखने की नौबत नहीं आई है। मैंने सोचा जिस कौम के पढ़े लिखे लोग किताबों से इतने दूर हैं, उस कौम के अवाम का क्या हाल होगा। यकीनन ये अगर बुराइयों में मुलव्विस हैं, ये अगर सहाबा को गाली देते हैं, अगर ये हुसैन का नाम लेकर के हुसैन के किरदार की बगावत करते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ वजह यह है कि ये जहालत के गड्ढे में गिरे हुए हैं। मुझसे अगर कोई पूछता है मुसलमानों के लिए सबसे बड़े दुख की बात क्या है, तो मैं कहता हूं कि सबसे बड़े दुख की बात इनके लिए यह है कि ये जहालत के गड्ढे में है। अगर ये इल्म की रोशनी में आ जाएं तो हमें तकरीर करने की जरूरत न पड़ेगी। आप इंसाफ से बताइए, कभी आपने हजरत मुफ्ती साहब को डीजे पर माअज़ल्लाह थिरकते हुए देखा है? कभी आपने नाचते हुए देखा है? कभी हजरत सूफी मिल्लत को माअज़ल्लाह शादी ब्याह में नाचते हुए आपने देखा है, या नाच को देखते हुए देखा है आपने? नहीं देखा होगा। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने इन्हें नूरे इल्म अता किया, ये समझ गए हुसैनी किरदार क्या होता है और यजीदी किरदार क्या होता है। जो पढ़ लिख करके हुसैनी बनता है वो सूफी मिल्लत कहलाता है, और जो बगैर पढ़े अपने आप को हुसैनी कहता है वो हुसैनी तो कहलाता है मगर यजीदी किरदार अदा करने वाला। कैसे किया इमाम हुसैन ने सब्र? जल्दी जवाब दे दीजिए ताकि मैं अपनी कुर्सी खाली कर दूं। आते ही हजरत ने मुझको जबरिया यहां बैठा दिया। हालांकि मुझे बहुत खराब लगता है, दिल से कह रहा हूं, मुझे ये बात अच्छी नहीं लगती। ये हमारे अकाबिर हैं जिनकी वजह से हिंदुस्तान में सुन्नी जमात की रौनक है। इन उलमा की कदर करो, इन उलमा की अजमत को पहचानो। अगर ये नहीं रहेंगे तो मामला बहुत ही खराब हो जाएगा। अभी कुछ हस्तियां बची हुई हैं जिनकी वजह से अहले सुन्नत का बाग लहलहा रहा है। सूफी मिल्लत नहीं रहे। आज लोग हमसे कहते हैं कि हजरत जब तक सूफी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह थे वहाबियत पनप नहीं पा रही थी, सुलह कुल्लियत सर नहीं उभारने की जुरात कर पा रही थी। हजरत नहीं रहे तो आज ये हो रहा है, आज वो हो रहा है। क्या इससे आप सबक नहीं लेते कि सूफी मिल्लत दीने हक के वो सिपाही थे कि जो सरहद पर खड़े होकर हमेशा आपके ईमान की हिफाजत की कोशिश में रहते थे और हर बातिल से मुकाबला आराई करके आपके ईमान की हिफाजत का सामान की जा रही है। हजरत का लक़ब है सूफी। जैसे हुसैनी का मतलब आजकल लोगों ने कुछ और ले लिया, जैसे सब्र का माना आप कुछ और समझ रहे हैं, ऐसे ही आजकल कुछ लोगों ने सूफी की नई डिफिनेशन कर डाली, एक नया माना गढ़ लिया, एक नया मतलब बताना शुरू कर दिया। क्या भाई देखो हम सूफी हैं, क्या मतलब हजरत? हम लोग किसी को कुछ नहीं कहते, हम सबसे मिलके रहते हैं, हालात ये बताते हैं। अब हालात ऐसे नहीं है कि इख्तिलाफ किया जाए, अब हालात ऐसे नहीं है कि वहाबियत का रद्द किया जाए, अब हालात ऐसे नहीं है कि राफिजियत का रद्द किया जाए। सबको मिलजुल करके रहना चाहिए। हम लोग सूफी हैं, हम किसी को कुछ नहीं कहते। ये सूफी का वो माना है जो आज शैतान ने कुछ लोगों के दिलो दिमाग में डाला है। सूफी उसे नहीं कहते हैं कि जो किसी को बुरा न कहे,
सूफी उसे नहीं कहते हैं कि जो हलवा और गोबर एक कर दे। सूफी उसे नहीं कहते हैं जो तहारत और नजासत को एक कर दे। याद रखिएगा, बदबू और खुशबू एक जगह जमा नहीं हो सकती है, तहारत और नजासत एक जगह जमा नहीं हो सकती है। हलवा और गोबर को एक नहीं किया जा सकता है, और जो करे तो मैं समझता हूं वो भी गोबर गैस ही होगा, उसका दिमाग भी गोबर ही होगा। याद रखिएगा, हलवा अगर गोबर से मिले या गोबर हलवा से मिले, याद रखिएगा नुकसान गोबर का कुछ नहीं होगा। जरा ज़हन को थोड़ा करीब कर लीजिए। अभी मैं कमरे में गया, गर्मी का तो मौसम है ही है, लेकिन याद रखिए अगर आप लोग गर्मी में हैं तो हम लोग एसी में नहीं हैं भाई, हम लोग भी गर्मी ही में हैं। और अभी बोलने की गर्मी और भी ज्यादा आप चेहरे से देख रहे होंगे। हजरत शफीक मिल्लत पर ये भी गर्मी और इल्म की भी गर्मी है, ये समझ लीजिए, और हक्कानियत की भी गर्मी है। इसको याद रखिएगा, हक्कानियत की गर्मी गर्म रखती है, सर्द नहीं होने देती है। हक्कानियत की गर्मी हरकत में रखती है, हरकत में बरकत होती है। हरकत न रहे तो आदमी मुर्दा मान लिया जाता है। गोबर और हलवा। मैं अभी कमरे में गया, एसी लगी हुई थी, तो मैं देखा कहीं फ्रिज तो नहीं रखी है कि कुछ ठंडा ठंडा पानी आए, लेकिन आया ठंडा ही पानी पीने के लिए, तो कहीं ना कहीं फ्रिज रखी होगी। फ्रिज में गोबर को रखा जाता है कि मिठाई को? बोलिए। अच्छा, इत्तेफाक से खवातीन भी बैठी हुई हैं, चलिए इनकी तरफ से मैं नुमाइंदगी करते हुए कुछ कह दूं आपसे। फ्रिज आप साफ करते हैं रोजाना कि घर की मलका साफ करती हैं? आप नहीं साफ करते हैं, आपका काम ला के रख देना है, सफाई तो वही करती हैं। इत्तेफाक से फ्रिज में उन्होंने बहुत सारी चीजें ला के रख ली थी, मिठाई भी उसी में थी। और घर के अंदर फ्रिज कहाँ सेट करना चाहिए? थोड़ी देर के लिए तफक्कुहन मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, मजाहन कुछ बात आपसे अर्ज कर रहा हूँ। फर्ज कीजिए घर के अंदर मोहतरमा ने फ्रिज को एक जगह सेट कर दिया। देखिए, बात बात पर बीवियों से लड़िएगा नहीं, बात बात पर तलाक मत देने की बात कीजिएगा, वरना मोदी जी सुन लेंगे तो जेल में पहुंचा दिया जाएगा। हाँ, 3 तलाक को उन्होंने कह दिया, एक है, और अगर ये पहुंच जाएंगे वहां पे तो फिर आपका ठिकाना वहीं रहेगा। इसलिए बहुत जज्बे में मर्दानगी मत दिखाइएगा। खरीद करके लाके आपने घर में रख दिया, अब अगर फ्रिज रहनी कहाँ है, उसको रखा कहाँ जाए? बीवी कह रही यहाँ होना चाहिए, आप कह रही यहाँ होना चाहिए, तो घर की मलिका वो हैं, आप नहीं हैं। उनको कहाँ रखने में सहूलत है उनके ऊपर छोड़ दीजिए, इसके लिए लड़िए नहीं, उनसे कह दीजिए ठीक है तुम जहां समझो वहीं रखा जाए। मिसाल के तौर पर बीवी ने फ्रिज को ऐसी जगह से रखा कि जो ही दरवाजा खुलता है सामने रोड नजर आता है, और रोड के उस तरफ डस्टबिन, कूड़ा करकट घूरा है जिस पे गोबर रखा जाता है, गंदगी फेंकी जाती है। इत्तेफाक से एक दिन मेन गेट भी खुला हुआ था और फ्रिज का गेट भी खुला हुआ था, और मोहतरमा मिठाई उसी में बैठी थी, और उन्होंने जनाबे गोबर को देख लिया, और वहां से जब देखा, कहा गोबर इतना बड़ा, एक लड़का उस पे आके पेशाब कर रहा है, कोई उसको पैरों से रौद रहा है। मोहतरमा मिठाई को तरस आ गया और उसने वहीं से कहा, है जनाबे गोबर, मैं कहाँ हूँ जरा देखो, आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। गोबर ने मौका गनीमत समझा और दंड से मिठाई के पास पहुंच गया। मिठाई ने मुसाफा किया, मुआनका किया, दोनों में जबरदस्त दोस्ती हो गई, और जनाबे गोबर खूब खुश हैं कि आज तो मुझे मौका मिल गया मिठाई से मुआनका करने का। और उसके बाद जब जनाबे गोबर की गलाजत से मोहतरमा मिठाई भी खूब मुअत्तर हो गई, तब तक घर की मालिका पहुंच गई और उसने देखा, अरे मिठाई तो गोबर से मिल गई। अब बताइए मोहतरमा मिठाई कहाँ रखेंगी? फ्रिज में रखेंगी कि कूड़ेदान पर फेंकेंगी? कुछ तो बोलिए, कहाँ फेंकेंगी?
अच्छा तो बताइए जनाबे गोबर का मकाम बुलंद हुआ कि मोहतरमा मिठाई नीचे चली गई, दोनों में नुकसान किसका हुआ? आप बताइए नुकसान में कौन रहा? अरे गोबर पहले भी कूड़ेदान पर था, अब भी कूड़ेदान ही पर रहेगा। नुकसान तो मिठाई का हुआ कि वो पहले फ्रिज में रहती थी, शानदार तरीके से तश्त में पैकेट में बंद करके उसको फ्रिज के अंदर रखा जाता था, लेकिन जब उसने गोबर से दोस्ती कर ली तो उसे भी उठा करके उसी कूड़ेदान पर फेंक दिया गया। बताइए नुकसान किसका हुआ? मिठाई का हुआ कि गोबर का हुआ? आप कहेंगे हजरत मिठाई का क्या, गोबर का क्या नुकसान हुआ? वो तो पहले भी वही था, अब भी वही है। हाँ, मिठाई का नुकसान हुआ कि अब वो फ्रिज से निकाल करके कूड़ेदान पर फेंक दी गई। याद रखिएगा, सुन्नी सही अकीदा का अकीदा ये मिसले मिठाई हलवा है और बदअकीदे की गंदगी मिसले गोबर है। अगर बदअकीदों से दोस्ती करोगे उनका नुकसान नहीं होगा, वो तो पहले भी जहन्नमी है, अब भी जहन्नमी रहेंगे। नुकसान आपका होगा कि जन्नत की पहाड़ों से उठा करके जहन्नम के कूड़ेदान में फेंक दिए जाओगे। इसलिए इमाम अहमद रजा ने फरमाया, सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों सूफी बनते हैं कुछ लोग। क्या हम किसी को कुछ नहीं कहते, वो कहते हम लोग हुसैनी हैं। अरे किस मुंह से हुसैनी हो जी? इमाम हुसैन ने सिर्फ कहा ही नहीं बल्कि करके दिखाया। हुसैनियत ये नहीं है कि हक और बातिल को एक किया जाए, हुसैनियत ये है कि हक हक है, बातिल बातिल है। हुसैनियत ये है कि सच सच है, झूठ झूठ है। हुसैनियत ये है कि कुफ्र कुफ्र है, ईमान ईमान है। हुसैनियत ये है कि अजमते दीन है, गुमराही गुमराही है। हुसैनियत हलवा और गोबर के मिलाने का नाम। अगर ये हुसैनियत होती तो मैदान करबला पेश ही नहीं आता। इमाम हुसैन कह देते 22,000 का लश्कर है, किससे किससे लड़ूंगा, हालात इजाजत नहीं देते हैं, पॉलिसी अपना ली जाए, अब कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ए इब्ने साद, आओ 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 बैठ जाए, अपनी जान को बचा लें, चलो जो कह रहे हो वक्ती तौर पर तस्लीम कर लेता हूँ। इमाम हुसैन ने अगर दीन के मामले में मसलहत देखी होती, पॉलिसी अपनाई होती, तो आज गांव गांव ये ऐलान नहीं होता कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। ये कहां से आपने समझ लिया कि सूफी उसे कहते हैं जो किसी को कुछ न कहे? बताइए इमाम आली मकाम सूफी थे कि नहीं? बहुत होश से बोलिएगा, सूफी थे कि नहीं? सूफी, अरे सिर्फ सूफी ये तौहीन है। मेरा इमाम सिर्फ सूफी नहीं था, वो सूफियों का इमाम था। मेरा इमाम सिर्फ सूफी नहीं था, वो सूफियों का ताजमहल था। मेरा इमाम सिर्फ सूफी ही नहीं था, वो सूफियों का चांद सूरज सितारा था। मेरा इमाम सिर्फ सूफी ही नहीं था, बल्कि सूफियों का मुअल्लिम था। मेरा इमाम सिर्फ सूफी ही नहीं था, बल्कि सूफियों का बेहतरीन उस्ताद था। मेरा इमाम मैदान करबला में तसव्वुफ का बेहतरीन दर्स दे रहा था, दुनिया वालों को बता रहा था तसव्वुफ क्या है। अगर तुम्हें सीखना है तो मैदान करबला सीख लेना। दीन का तमाशा बना दिया। वक्त होता तो मैं कुछ और भी अर्ज करता, चूंकि उर्स है और उर्स की मुनासबत से वो बातें जरूरी हैं। जिसको देखो पीर बना घूमता है, इस्तिंजा करने का ढंग नहीं पीर बन गया, चलने का तरीका नहीं पीर बन गया, अकीदे का मसला मालूम नहीं पीर बन गया। और उसके बाद में जब देखा कोई आलिम हमारे साथ नहीं है तो कहेगा कि अब जाहिलों का साथ लेना पड़ेगा। तो अब जाहिलों को कैसे खुश किया जाए? तो कहेगा मैं भी ढोल बजाऊं, तू भी ढोल बजा, दोनों ढोल बजाएं ताकि जिंदगी की ढोल बजती रहे।
समझ समझ करके समझ को समझो। समझ समझना भी एक समझ है। समझ समझ करके जो न समझे मेरी समझ में वो ना समझ है। पीर बनाने के लिए 4 शर्तें जरूरी हैं। सबसे पहली शर्त यह है कि सुन्नी सहीहुल अकीदा हो और तसव्वुफ की किताब जिसका नाम सबे सनाबिल शरीफ है, हजरत सीदना मीर अब्दुल वाहिद बिल गिरामी नव्वल्लाहु मरक़दहू की बड़ी अजीम किताब है, उसका नाम सबे सनाबिल शरीफ है। तसव्वुफ की उस किताब को पढ़िए। पीरी मुरीदी का ताल्लुक तसव्वुफ से है। तसव्वुफ की मोतबर किताब है। हजरत सीदना मीर अब्दुल वाहिद बिल गिरामी अपनी किताब सबे सनाबिल शरीफ में लिखते हैं, पीरी मुरीदी के लिए सबसे पहली शर्त यह है कि पीर सुन्नी सहीहुल अकीदा हो। और आगे फरमाते हैं सुन्नी सहीहुल अकीदा होने का मतलब यह है अपने अकीदे में मुतसल्लिम नहीं कहने, मुतअस्सिब हो। मुतसल्लिब होना और है, मुतअस्सिब होना तो सिर्फ मुतसल्लिब नहीं कह रहे, उससे ऊपर का दर्जा। यानी सिर्फ अपने अकीदे में सख्त ही ना हो बल्कि हर बातिल शख्स से आंख बंद कर ले, चाहे वो रिश्तेदार हो, चाहे अजीजो अकारिब हो, चाहे कोई सेठ हो, चाहे कोई साहूकार हो। अगर बदअकीदा है तो उसकी तरफ नजर उठा करके भी ना देखे। ऐसा पुख्ता अकीदा रखता हो कि कोई भी हो मगर उसका सिर्फ एक ही कहना हो, या रसूल अल्लाह तुझे जाना, तुझे माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। हुजूर मीर अब्दुल वाहिद बिल गिरामी फरमाते हैं सबसे पहली शर्त यह है कि सुन्नी सहीहुल अकीदा हो और दीन में मुतअस्सिब हो, बहुत सख्त हो। मीर अब्दुल वाहिद बिल गिरामी आला हजरत के शागिर्द नहीं है, आला हजरत के खलीफा नहीं है, आला हजरत के मुरीद नहीं है, आला हजरत के बाद के नहीं हैं, आला हजरत से बहुत पहले हैं। तसव्वुफ की बड़ी अजीम मंजिल पर फाइज हैं। ये मत कहिएगा कि ये मौलाना लोगों की बातें हैं। मैं अपने वक्त के इमाम सूफिया की बात सुना रहा हूँ। वो फरमाते हैं कि दीन और अकीदे में मुतअस्सिब हो, किसी बदअकीदा के हवाले से उसके दिल में जर्रा बराबर कहीं गुंजाइश न पाई जाए। हम जब इस मेयार पर अपने सूफिये मिल्लत को देखते हैं तो खुदा के करम से तसव्वुफ की बुनियाद पर जो पहली शर्त रखी गई है अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सूफी मिल्लत उसमें मुकम्मल। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, पूरा मजमा हाथ उठाए, नारे रिसालत, सरकार हुजूर सूफिये मिल्लत, सरकार हुजूर सूफिये मिल्लत। हुजूर फकीह मिल्लत मुफ्ती जलालुद्दीन अहमद अमजदी नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने एक जगह तहरीर फरमाया है कि मुरीद पर उसके पीर का असर होना चाहिए, मुरीद पर उसके पीर का असर होना चाहिए। फिर आगे फरमाते हैं मैं हुजूर सदरुश शरिया अल्लामा अमजद अली रहमतुल्लाह अलैह का मुरीद हूँ और उन्होंने अगरचे दीगर उलूम में बहुत खिदमत अंजाम दी मगर फ़िक़्ह में उनका पाया बहुत बुलंद था, इसलिए मेरे अंदर उनकी ये बरकत आई कि मुझे फ़िक़्ह से ज़्यादा ताल्लुक़ है। मैंने सूफ़ी मिल्लत रहमतुल्लाह ताला अलैह की ज़िंदगी के हवाले से कुछ जानना चाहा। मेरे दारुल उलूम जमदा शाही अलीमिया में हजरत के एक मुरीद ज़ेरे तालीम हैं, उनका नाम अजीज़ मौलवी अब्दुल कादिर है, वो इसी इलाके के हैं। अभी वो तालिब इल्म हैं, सूफी साहब रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद हैं। उन्होंने सूफी साहब पर एक किताब लिखी और वो किताब मेरे सामने उन्होंने पेश की कि हजरत इसकी तस्हीह करके इस पर कुछ आप लिख दीजिए। तो मैंने उस किताब को कहीं कहीं से पढ़ा, फिर मैंने सूफी साहब के बारे में बहुत कुछ जाना, खास कर ये जाना कि ये उस जात के खलीफा हैं, उस जात के खलीफा हैं, उस जात के खलीफा हैं
कि अगर हुसैनी किरदार इस जमाने में किसी के अंदर देखना हो तो वो बरेली के मुफ्ती आजम हिंद के साथ को देख ले। इसलिए कि मैदाने करबला में एक तरफ दुनिया की ताकत थी, दुनिया का लाओ लश्कर था, दुनिया की फौज थी, दुनिया का इख्तिदार था, दुनिया की सल्तनत और हुकूमत थी, और एक तरफ इमाम आली मकाम थे। मगर जो शरीयत कह रही थी इमाम आली मकाम वही कह रहे थे। न यजीद की ताकत का खौफ है, न उसकी लश्कर का खौफ है, न उसकी तलवारों का कोई गम है, न अपने आप को शहीद हो जाने का कोई ख्याल है। बस ख्याल है तो मुस्तफा की शरीयत का ख्याल है। जब इस हुसैनी किरदार को हम हिंदुस्तान में देखना चाहते हैं तो इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर मिसिस गांधी इंदिरा गांधी की हुकूमत है, सल्तनत उसके पास है, इख्तिदार उसके पास है, कुव्वत उसके पास है, फौज उसके पास है, मगर कलम मेरे मुफ्ती आजम हिंद के पास है। कलम चल गया, नसबंदी हराम है। लोगों ने कहा हुजूर हुकूमत उनकी है, कहीं कैद में न डाल दे, हुजूर ताकत उनके पास है, लाओ लश्कर उनके पास है, पूरी हिंदुस्तान की ताकत उनके साथ लगी, पूरे हिंदुस्तान की ताकत उसके हाथ में है, आपके पास क्या है? अगर कुछ हो गया तब सरकार मुफ्ती आजम हिंद फरमाते हैं बरेली से फतवा नहीं बदला जाता, जरूरत पड़ती है तो हुकूमत बदल। मैदाने करबला में मेरे इमाम ने मैदाने करबला में सब कुछ कुर्बान कर दिया, मगर सच्ची बात तो यह है इमाम आली मकाम ने अपनी ज़बान हाल से कह दिया था, हे यजीद अगरचे तू ज़मीने इराक पर कब्जा कर ले, और याद रखो जुल्म की बुनियाद पर किसी की जमीन पे कब्जा किया जा सकता है, जुल्म की बुनियाद पर किसी के मकान पे कब्जा किया जा सकता है, जुल्म की बुनियाद पर किसी खानकाह को कब्जे में लिया जा सकता है, मगर दिल को जुल्म की बुनियाद पर कब्जे में नहीं लिया जा सकता है। अगर दिल कब्जे में आएगा तो जुल्म की बुनियाद पर नहीं, सच्चाई की बुनियाद पर इमाम आली मकाम ने मैदान करबला में ऐलान कर दिया, ऐ जालिम तू इराक की जमीन पर तो कब्जा कर लेगा, लेकिन हुसैन कयामत तक मुसलमानों के दिल पर कब्जा करेगा। बताइए दिल पर किसका कब्जा है कोई गुलाम यजीद? वो देखो कोई नहीं तैयार हो रहा है, कोई नहीं। अरे हम और आप क्या होंगे, कोई गैर मुस्लिम भी गुलाम यजीद बनने के लिए। सच्चाई वो है, सदाकत ये है, शरीयत के तहफ्फुज का ये जलवा है, हुसैनी किरदार ये है। हमने जब देखा सूफी मिल्लत को तो पता चला कि ये परवरदा खिलाफत याफ्ता सरकार मुफ्ती आजम हिंद के हैं, जिनकी जबान तकवा का दर्स देती थी, जिनका किरदार तकवा का सबक देता था, जिनकी गुफ्तार रसूल पाक की मोहब्बत का जाम पिलाती थी, जिनकी बारगाह में बैठने वाला मोहब्बत नबी का जाम पी करके मस्त हो करके कहता था, ये एक जान क्या है, अगर हो करोड़ों तेरे नाम पे सबको वारा करो मैं। उस जाम को पी करके सूफी मिल्लत ने जब यहां से लेकर के मध्य प्रदेश तक जाम पिलाना शुरू किया तो न जाने कितने दीवाने और मस्ताने पैदा होते गए, और अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने जो यहाँ से तहरीक मोहब्बत रसूल चलाई मध्य प्रदेश और न जाने कितने इलाके में उस तहरीक को फैलाया। तो हजरत शफीक मिल्लत ने कहा, हजरत सूफी साहब की शान ये थी कि मैं तो तन्हा ही चला था, जानिबे मंजिल मगर लोग यूं आते गए और कारवां का गया। या रसूल अल्लाह। मेरे ख्याल से बात बहुत लंबी हो गई। अब नवाजी शाह हजरात की कि आपने मुझे इतनी देर बर्दाश्त किया, मैंने आपका 1 घंटे से ज़्यादा टाइम ले लिया, बहुत टाइम हो गया, 2 बजने वाला। बस अल्लाह ताला अपने
अला सैयदना व मौलाना मुहम्मद मादिल जूदी वल करम वाल किराम अजमाइन। मैं समझता हूँ ये सरकार मुफ्ती आज़म हिंद का रूहानी तसर्रुफ है कि उनके कुल के ठीक मौके पर उन्हीं का जिक्र मुझसे हो रहा है। 1:40 पर सरकार मुफ्ती आज़म हिंद का कुल होना था और हजरत ने रूहानी तसर्रुफ से अपने जिक्र जमील से महफिल को गरमा दिया। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद की रहमत और उनकी निगाह करम आज इस आबादी पर इस वक्त हो गई, वरना सूफी मिल्लत और जिक्र करबला के बीच में मुफ्ती आज़म हिंद का जिक्र जबान पर कैसे आ जाता। कहाँ खोले हैं गेसु यार ने, खुशबू कहाँ तक है, जहां तक सूंघ पाए सूंघने वाले वहां तक है। जो बदबू के कफस में बंद हैं वो लोग क्या जाने, जो बदबू के कफस में बंद हैं वो लोग क्या जाने। कहां खोले हैं गेसु यार ने, खुशबू कहां तक है। पीर होने की पहली शर्त सुन्नी सहीहुल, लिहाजा जो हर ढाबे पे जा करके पैर फैला दे, जो हर खेत में मुंह मार दे, जो बकरी हर खेत में मुंह मारे, उसको हर तरफ से तमाचा लगता है। ऐसा आदमी अच्छा, जब ऐसी बकरी नहीं अच्छी है तो आदमी कहां से अच्छा होगा। गाय का नाम नहीं ले रहा हूं भाई, डर लगता है जरा सा गाय को, हाँ जिक्र करने में थोड़ा डर लगता है, इसलिए मैंने बकरी कह दिया है। वरना गाय भी अगर चारों तरफ मुंह मारे तो उसका भी वही हुक्म होगा। पहली शर्त यह है कि सुन्नी सहीहुल, लिहाजा जो पीर बद मजहबों से मिले, जो पीर बद मजहबों से दोस्ती रखे, जो पीर ये कहे कि मेरे यहाँ तो सब चलता है, जो कहे मैं किसी को बुरा नहीं कहता हूं, उससे बुरा कोई नहीं है। मैंने एक वाकया सुना, एक बुजुर्ग का इंतकाल हो गया, इत्तेफाक से उधर से एक बुजुर्ग का गुजर हुआ। उन्होंने आबादी के लोगों से पूछा कि क्या बात है कि तुम लोग गमजदा हो। लोगों ने कहा हमारी आबादी के सबसे अच्छे आदमी का इंतकाल हो गया, बहुत बुजुर्ग थे, बहुत नेक थे, दुनिया से चले गए। वो आलिम, वो बुजुर्ग आगे बढ़े, दूसरे इलाके में पहुंचे। उस गांव में देखा तो वहां भी लोगों की भीड़ है, गमजदा बैठे। पूछा क्या बात है, कहा हमारी आबादी के सबसे नेक आदमी का इंतकाल हो गया। 3-4 जगहों पर यही जवाब जब पाए तो आपने फरमाया कि इस आबादी के सबसे बुरे आदमी का आज इंतकाल हो गया। लोग नाराज हो गए, खराब कह दिया तो लोग जलाल में आ गए। लोगों ने कहा कैसी बात करते हो, हमारी आबादी का सबसे अच्छा आदमी था जिसका इंतकाल हो गया, और आप कहते हैं आबादी के सबसे बुरे आदमी का इंतकाल हो गया। बुजुर्ग ने फरमाया हाँ मैं सही कह रहा हूँ, इस आबादी के सबसे बुरे आदमी का इंतकाल हो गया। लोगों ने कहा कैसे आप ये कह रहे हैं। कहा सुनो, मैं जिस इलाके से गुजरा, आबादी के जिन जिन लोगों से मेरी मुलाकात हुई, मैंने उनसे पूछा आप रंजीदा क्यों हैं। उन्होंने यही जवाब दिया कि आज आबादी के सबसे नेक और अच्छे आदमी का इंतकाल हो गया। किसी ने नहीं कहा कि वो आदमी बहुत ऐसा था वैसा था, सब ने कहा कि बहुत अच्छा आदमी दुनिया से चला गया। वो बुजुर्ग फरमाते हैं सबके जवाब से मैंने समझा कि इस आबादी का सबसे बुरा आदमी था वो। लोगों ने कहा बताइए कैसे वो बुरा था। अब उस बुजुर्ग ने फरमाया जब सब उसको अच्छा कह रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि कभी उसने किसी बुरे को बुरा कहा ही नहीं होगा, कभी उसने किसी गलत को गलत कहा ही नहीं होगा। अगर जालिम के मुंह पे पहुंचा तो उसके लिए भी आदिल का लफ्ज इस्तेमाल कर दिया होगा। अगर किसी फासिक व फाजिर के पास पहुंचा तो उसकी भी तारीफ कर दी होगी। उसने कभी किसी बुरे को बुरा कहा ही नहीं होगा, हर एक की उसने तारीफ की होगी। बुरे को भी अच्छा कहा होगा, अच्छे को भी अच्छा कहा होगा। अगर इसने बुरों की तारीफ की होती, अगर इसने बुरों को बुरा कहा होता तो कभी बुरे लोग इसको अच्छा नहीं कहते। सब अच्छा कह रहे हैं, इसका मतलब है कभी इसने बुरी चीज को बुरा नहीं कहा। इससे बुरा कोई नहीं है। अगर ये हक बोलता तो कुछ ना कुछ इसे बुरा कहने वाले जरूर।
जो सबके मुंह पे सब वाली करे उससे बुरा कोई नहीं होता है। ला इलाहा उलाई मुज़ब्ज़बीन बैन ज़ालिक, न इधर न उधर, इनके मुंह पे इनकी वाली, उनके मुंह पर उन पे उनकी वाली। हुजूर सूफी मिल्लत हलवा और गोबर को एक नहीं देखना चाहते थे, इसलिए कि वो सूफी थे, वो अक्लमंद थे, वो दानिशमंद थे, वो मैकदे रजा के साकी थे इस इलाके के, वो अपने वक्त के दीनी रहनुमा थे, वो शेख तरीकत थे। वो जानते थे कि पीर की पहली शर्त यह है कि वो सुन्नी सही अकीदा हो, इसलिए कौम को गुमराह न किया जाए, इनको राह रास्त पर लाया जाए। इसलिए सूफी मिल्लत ने अपनी पूरी जिंदगी इहकाक़े हक और इब्ताले बातिल में गुजार दिया। हक को हक कहा, बातिल को बातिल कहा। ये हुसैनी किरदार है जो रब ने सूफी मिल्लत के अंदर जलवा के तौर पर अता और दूसरी शर्त और तीसरी और चौथी शर्त, 4 शर्तें हैं। और जितने ढोलकची पुलकची पीर हैं किसी के अंदर ये शर्त नहीं पाई जाती है, ये जान लीजिए। जो औरतों से आओ पैर दबा दो जरा बिटिया, चलो अच्छी हो, आओ आओ पैर दबाओ, मुरीदा भी खुश हो गए कि पीर साहब ने शरफ बख्श दिया है। ऐसा पीर पीर नहीं। हुजूर हाफिज मिल्लत फरमाते थे कि इस जमाने में पीर नहीं है, पैर हैं, खानकाह नहीं खामखाहें हैं। पीर हकीकत में वो होता है कि जो अपने मुरीद के अंदर खुदा का खौफ पैदा करे। पीर हकीकत में वो होता है जो अपने मुरीद को नेक बनाए। पीर हकीकत में वो होता है जो अपने मुरीद के दिल में मोहब्बत रसूल पैदा करे। पीर हकीकत में वो होता है जो अपने मुरीद को अहकाम शरीयत की तालीम दे। पीर हकीकत में वो होता है जो मुरीदों को जन्नत में जाने का रास्ता। हजरात, बात बहुत लंबी हो गई, तकरीर बहुत हो गई, फिर इंशाअल्लाह किसी मौके पर अगर हाजिर हुआ तो अर्ज करूंगा। बहुत सारी आधी अधूरी बातें रह गई हैं। हुजूर सूफी मिल्लत रहमतुल्लाह ताला अलैह की तालीमात पर अमल करें और उनकी तुरबते अनवर से फैज़ो बरक़ात हासिल करने के लिए उनकी बारगाह में हाज़िरी देते रहें। उनसे जो उलमा वाबस्ता हैं उनके दामन से वाबस्ता रहें, इसलिए कि ये गुमराही का दौर है, फितनों का दौर है, वलालत का दौर है। लिबास खिज़्र में यहाँ सैकड़ों रहज़न भी फिरते हैं। अगर दुनिया में रहना है तो कुछ पहचान पैदा कर। ये जो तुमको बुलाता है ये ठग है, मार ही रखेगा, ठग के हाथ मत लगिएगा। अगर किले में रहिएगा तो महफूज रहिएगा, किले से बाहर जाइएगा दुश्मन उचक ले जाएगा। पहले के बादशाह अपनी रियाया के लिए किला बनाते थे ताकि लोग उसी किले में रहें और कोई अगर हमला करे तो मेरी रियाया महफूज रहे। उस किले से जो बाहर जाएगा उसको दुश्मन उचक ले जाएगा, उसकी जान का खतरा है, उसके माल का खतरा है। इसी तरीके से मेरे भाइयों, हमारे उलमा ने दीन का एक अजीम किला अता किया है। उस किले में रहिएगा इंशाअल्लाह ईमान की हिफाजत होती रहेगी। उस मजबूत किले का नाम मसलके आला हजरत है। इस किले में रहिएगा इंशाअल्लाह महफूज रहेंगे। और अगर इस किले से बाहर जाइएगा तो याद रखिए जो तेरे दर से यार फिरते हैं दर बदर यूं ही खार। हाँ, इसलिए इस किले में रहिए जो किला आपको हुजूर सूफी मिल्लत ने अता किया है। इसी किले में रहिए। मैंने उनके बहुत सारे मुरीदीन को देखा तो मैंने उनकी जबान से यही सुना कि हजरत ने कभी बातिल से कोई समझौता। तो अब बताइए सच्चे हुसैनी सूफी मिल्लत हैं कि नहीं हैं? हुसैनी किरदार वाले सूफी मिल्लत हैं कि नहीं हैं? सच्चे गुलाम सूफी मिल्लत है कि नहीं है? ये हसनी भी गुलाम है और हुसैनी भी गुलाम है। हम सब लोग गुलाम हैं। और हमारे आला हजरत ने तो दुआ करते हुए इतने बेहतरीन अंदाज में हमको दर्श दिया है कि ऐ मेरे मानने वालों, जब तुम दुआ करो तो ये मत कहो कि सिर्फ दुनिया ही में उनके गुलाम रहे, दो जहां में
खादिमे आले रसूलुल्लाह कर हजरत आले रसूल मुक्तदा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।